मेरे प्यारे दोस्तों, जिस प्रकार की आप सबों को पता है कि मैं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2018 और 21 का कैंडिडेट रह चुका हूं। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आप भी एसएससी जीडी के कैंडिडेट हो और आप भी तैयारी कर रहे हो और आप भी चाहते हो कि मैं भी एग्ज़ाम निकालूं, तो आपके पास ये बुक्स होनी बहुत ज़रूरी है और इन्हीं बुक से तैयारी करके आप एसएससी जीडी को पार कर सकते हो। तो आइए एक एक करके बुक के बारे में जानते हैं सारी डिटेल्स, और मैंने किस तरह से तैयारी किया था वो भी बताता हूँ। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि सभी कैंडिडेट्स को, देखो मिडिल क्लास के लड़के ही जो होते हैं ना वो फ़ौज की तैयारी करते हैं, तो हर किसी एक बंदे के पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए शेयर करने के बाद कि कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। क्योंकि लोग अक्सर क्या होते हैं ना कि अगर आप किसी और से पूछने के लिए जाओगे ना, अपने दोस्त यार से, अगर अच्छा सच्चा दोस्त है तो आपको ज़रूर बताएंगे कि कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, और अगर आपसे जलते होंगे तो आपको बिल्कुल नहीं बताएंगे कि आपको कौन सी बुक से तैयारी करनी चाहिए। इसीलिए आप इस वीडियो के माध्यम से जान सकते हैं कि किस बुक से तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि मैं जलने वाला नहीं हूँ बल्कि बताने वाला हूँ आज कि कौन सी बुक सबसे बेस्ट रहेगी। तो आइए वीडियो पे बने रहिए और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को, और शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को। मेरे बुक लिस्ट में सबसे पहले आता है ये लुसेंट का वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान का बुक। मैंने इस बुक को इतना पढ़ा है कि बता नहीं सकता। मतलब 2000 मैंने इसको 18 में परचेस किया था और 2018 से लगातार मैं 2020 तक कभी ग्रुपिंग क्लास में, कभी अकेले, तो कभी इसी तरह मतलब रुक रुक के ही पढ़ा हूँ। ज़्यादा नहीं कि मतलब लगातार पढ़ता था, रुक रुक के पढ़ता था, लेकिन मैंने इस बुक को पढ़ा। और इस बुक से जो क्वेश्चन है ना, मतलब क्या बताऊँ, लाजवाब है। ये ऑब्जेक्टिव है, सभी क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव मिलेंगे इसमें, और ऑब्जेक्टिव है तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा अच्छा लगता है पढ़ने में। और लुसेंट का जो एक ब्लू वाला बुक आता है जो सब्जेक्टिव रहता है, उसको भी पढ़ा है, पर उसको मैंने पूरा कंप्लीट नहीं किया था। बाकी ये सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव से मैंने पढ़ा और कंप्लीट किया इस बुक को। तो इससे क्वेश्चन 100% भिड़ जाता है। इस बुक से आपको एसएससी जीडी में एग्ज़ाम में आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि इससे आपको फिज़िक्स का क्वेश्चन 100% आता है, बायोलॉजी का आता है और आपका केमिस्ट्री का आता है। तो इस बुक को ज़रूर परचेस कर लीजिएगा। इस बुक को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैं तो कहता हूँ कि इसको जो नहीं पढ़ेगा वो वहाँ पे बायोलॉजी का और फिज़िक्स का, केमिस्ट्री का क्वेश्चन बिल्कुल नहीं बना पाएगा, वो छोड़ के आ जाएगा। ये मेरा दावा है कि वो क्वेश्चन छूट जाएगा उससे। उसके बाद आता है ये बुक। ये जो वर्दी दिख रहा है ना भाई, ये वर्दी 100% मिलेगा इस बुक से। इस बुक को अगर आपने पढ़ लिया तो ये वर्दी आपके कंधों पर, आपके बदन पर ज़रूर होगी। तो इस बुक को बताता हूँ कि ये पब्लिश कौन करता है। तो ये हमारे गुरुजी, जिनसे मैंने ऑनलाइन क्लास लिया था रोज़गार विथ अंकित का, तो उनसे मैंने ये बुक परचेस किया था ऑनलाइन। तो ये बुक है मैथ्स का। जिसका भाई मैथ, जिसका बहुत ज़्यादा वीक है, मतलब एकदम कर ही नहीं पाता है किसी क्वेश्चन को, तो भाई ये मैथ्स का बुक है। मेरा भी हाल वही था, मैं बिल्कुल मैथ्स नहीं बना पाता था। लेकिन इस बार का जो मैंने जीडी का एग्ज़ाम दिया भाई, मतलब बता नहीं सकता, एक भी क्वेश्चन मेरा मैथ्स में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं है, एक भी नहीं। 100% एक्यूरेसी आया है मेरा, सिर्फ़ और सिर्फ इस बुक से। और इस बुक का तो बात छोड़ो, ऑनलाइन से मैंने क्लास लिया था, चिराग बैच, ये क्लास मैंने लिया। चिराग बैच का जो क्लास चला था वो मैंने लिया था। अगर भाई पूरा इंडिया में, पूरा भारत में, अगर खान सर के बाद अगर कोई दूसरे टीचर हैं ऑनलाइन में जो सबसे सस्ते में पढ़ाते होंगे, सबसे सस्ता में, जो गरीब बच्चों का सच में भला चाहते होंगे ना, तो वो हमारे अंकित भाटी सर हैं, जिन्होंने इतने सस्ते दामों पर पढ़ा रखा है सभी कैंडिडेट्स को। और इस बुक का पूरा सॉल्यूशन आपको जो है वो आपको रोज़गार विद अंकित के यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। अगर आप सर्च करोगे मैथ बुक सॉल्यूशन एसएससी जीडी का, तो आपको मिल जाएगा चैनल पे, पूरा बुक का सॉल्यूशन है उसमें। इस बुक को लेने से आपका बेसिक ऐसे मजबूत होगा ना कि जैसे देखिए इस पे जो है, पहले तो यहाँ पे हमारे गुरुजी का बहुत ही अच्छा एक, मतलब समझिए कि इसको पढ़ने के बाद ही मैं बुक को पढ़ता था, तो ये पढ़ लीजिएगा। इस बुक का खासियत ये है ना कि बिल्कुल देख रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से बताया गया है, ठीक है। वो मतलब एक बच्चा को भी, अगर आप जो 7-6 क्लास पढ़ता होगा ना, उसको भी अगर ये सब क्वेश्चन हल करने के लिए बोलेगा ना, तो एकदम शुरू से मतलब हार्ड करते गया है। ऐसा नहीं है कि मतलब अचानक से आपको हार्ड क्वेश्चन मिलेगा इसमें।
और इस पर क्या है, प्रीवियस ईयर का टोटल क्वेश्चन डाला हुआ है 2019 का, उस मतलब 2018 का जो एग्ज़ाम है वो 19 में हुआ था उसका है। उसके बाद आपको 21 का मिलेगा इसी में, और 22 में जो इस बार हुआ उसका तो छपेगा ही, वो अभी इस बुक में नहीं है। तो ये होता है, ठीक है। और ये बुक टोटल 200 पेज का। तो मैंने जब ये बुक ऑर्डर किया था तो मैंने 4 बुक ऑर्डर किया था इसमें, ये आप देख रहे होंगे। मैथ्स का है, रीजनिंग का है, और जीके जीएस का है, और आपका हिंदी। अब आता है बारी रीजनिंग का। तो इसमें वर्बल और नॉन वर्बल आपको दोनों पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें भी बस उसी तरह है जिस प्रकार से मैथ है, मैथ और रीजनिंग जिसका वीक है तो भाई ये बुक ले लो और पढ़ना शुरू कर दो। तो इस बुक में भी आपको उसी तरह से मतलब शुरू से बताया गया है किस प्रकार से मतलब एक बच्चा भी बना सकता है, मतलब जो अगर थोड़ा सा भी अगर कैलकुलेशन जानता होगा ना तो बच्चा भी कर लेगा इसको। तो ये टोटल आपका पड़ेगा 216 पेज का, ठीक है, 216 पेज का। और ये तीसरा बुक है सामान्य अध्ययन का। भाई मतलब सबसे बेस्ट बुक मेरे लिए, मतलब वो लूसेंट ऑब्जेक्टिव का पढ़ने के बाद अगर आप इस बुक को पढ़ोगे तो भाई सबसे बेस्ट लगेगा, क्योंकि इस पे जो है ना एक खासियत है, बता रहा हूँ कि क्या खासियत है इस बुक में। जब आप इस बुक के अंदर आओगे तो भाई आपको देखिए विषय सूची तो इस प्रकार से मिलेगी, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, इस प्रकार से मिलने के बाद आपको भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थशास्त्र, विज्ञान, उसके बाद आपको जितना भी टोटल मतलब एक बुक में अगर सारा कुछ है, जिसको बोलते हैं ना हमारे सर गुरुजी बोलते हैं गागर में सागर, तो भाई ये बुक वही है, गागर में सागर डाला हुआ इस बुक में। तो भाई उसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट है इसमें स्टैटिक जीके, मतलब क्या बताऊं इसके बारे में, स्टैटिक जीके के बारे में। आप सब जानते होंगे कि स्टैटिक जीके कितना आजकल एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो जो भी इस बुक को परचेस करेगा ना उसको स्टैटिक जीके एकदम ऐसा हो जाएगा कि मतलब कहने लायक नहीं है। इसमें सारा कुछ आपको मिलेगा भाई, सारा कुछ मतलब टोटल आपको जो दिमाग में क्वेश्चन आता हो ना इस बुक पे आप खोज के देखना, मिल जाएगा आपको। इस प्रकार से इस बुक को बनाया गया है। और इस पे भी सेम मतलब चारों बुक जो अभी बताने वाला हूँ इसमें सभी में जो है आपका वो क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर का मिल जाएगा, 19 का, 21 का, ठीक है। तो इस प्रकार से है, और मैं बता रहा हूँ, देखता हूँ स्टैटिक जीके कहाँ से शुरू है, ठीक है। ये आ गया आपका स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में भाई आपका जो शुरू है ना, मतलब कहना नहीं है, गजब का लाजवाब बुक है भाई, लाजवाब बुक है। मैंने इसको 2 बार ख़त्म किया था, और ये 284 पेज का है। मेरे ख्याल से ये बुक जो है ना ग्रुप डी के लिए, एसएससी के लिए, मतलब एसएससी जीडी के लिए, और इंडियन आर्मी का जो तैयारी करते हैं अग्निवीर वगैरह का, उसके लिए तो स्टैटिक मतलब फाड़ देगा, इतना भयानक तरीके से इस बुक को बनाया गया है। और चौथा लास्ट बुक आता है ये सामान्य हिंदी। भाई इस बुक से ज़्यादा अच्छा तो मैंने बुक हिंदी का कभी पढ़ा ही नहीं, इतना अच्छा इस बुक को बनाया गया है। मतलब हमारे गुरुजी भी ना कमाल कर दिए इस बुक को बना के। और ये टोटल आपको 148 पेज का पड़ेगा, कोई ज़्यादा खास नहीं। और ये भाई हर बार मैंने जब भी बुक को पढ़ा है ना, ये चारों बुक, ये पढ़ने के बाद ही मैं बुक को पढ़ना शुरू करता था। और ये इस प्रकार से है, देख लीजिए। शुद्ध अशुद्ध, विलोम शब्द है, पर्यायवाची, समानार्थी, मुहावरे, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, रिक्त स्थान की पूर्ति, प्रतिस्थापन, वाक्य शुद्धि, गद्यांश और सेट आपको साथ में मिलेगा। इन चारों बुक में, चारों में नहीं मतलब ये सामान्य अध्ययन को छोड़ के बाकी आपको तीनों बुक में प्रैक्टिस सेट मिलेगा, ठीक है। तो ये खासियत है बुक में। और मतलब बुक को आप एक बार पढ़ के देखना, मज़ा आ जाएगा भाई। ये देख रहे हो इस प्रकार, तो इस प्रकार से इस बुक को बनाया गया है, देखिए। उसके बाद वो सब कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे प्रीवियस ईयर का आपको क्वेश्चन मिल जाएगा कि किस कौन कौन से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। इस प्रकार से शिफ्ट वाइज इस पे डाला हुआ है, ठीक है। ये कंप्लीट होने के बाद फिर आप विलोम शब्द पे घुसेंगे तो आपको इस प्रकार से समझाया गया है कि विलोम शब्द का मतलब किस प्रकार से उच्चारण होना चाहिए, क्या बनाना चाहिए, किस प्रकार से उसका करना है, ये सारा कुछ बताया गया है। उसके बाद आपको यहाँ पे शुरू हो गया है, यहाँ से फिर आप पढ़ो। इसको कंप्लीट करने के बाद आप जैसे ही सब पूरा कंप्लीट करोगे फिर आपको उसी प्रकार से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मिलने लगेगा कि कौन कौन सी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। इस प्रकार से पूरा बुक में इसी तरह से बताया गया। तो भाई ये चारों बुक जो है ना, ये चारों बुक ज़रूर ले लेना।
अगर एसएससी जीडी का कोई भी अगर बंदा है जो एसएससी जीडी का तैयारी कर रहा है, अग्निवीर का तैयारी कर रहा है, एयरफोर्स का तैयारी कर रहा है, मतलब जीडी लेवल का जो लड़का तैयारी कर रहा है, मतलब मेरे हिसाब से अगर सबसे बेस्ट अगर पढ़ाई होता है ना तो वो रोज़गार वित्त अंकित में होता है। मतलब पूरा टाइम आपको फुल टाइम मिलेगा भाई, मतलब कहना नहीं, इतना मज़ा आएगा ना पढ़ने में, मतलब बता नहीं सकता मैं, इतना ज़्यादा मज़ा आएगा। मतलब जो आलसी भी होगा ना वो भी बेड से उठ के पढ़ना शुरू कर देगा। सिर्फ ऐसा, मतलब ऐसे ऐसे टीचर्स है ना, मतलब बता नहीं सकता, ऐसे ऐसे टीचर्स हैं आपको हमेशा मोटिवेट करेंगे, हमेशा मोटिवेट करेंगे। सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको पढ़ाया जाएगा, आपको मोटिवेट भी किया जाएगा। और हमारे गुरुजी लास्ट जब एग्ज़ाम था उस टाइम एक मोटिवेशनल स्पीकर को लेके आए थे, वो अभी हम लोग को बहुत ज़्यादा मोटिवेट किए थे, जिससे हम लोग का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया। और मार्क्स का तो बता नहीं सकता मैं, मार्क्स को जो है ना डायरेक्ट ऐसे यूट्यूब में डायरेक्ट मैं बता नहीं सकता, क्योंकि बहुत से ऐसे बंदे हैं जो जिनको मैं नहीं चाहता बताना, तो इसीलिए मैं मार्क्स को यहाँ पे बिल्कुल नहीं बता सकता। बाकी आप लोग देख ही लीजिएगा। तो इसीलिए जिनको भी अगर सच में अगर एसएससी जीडी को अगर भर्ती निकालना है तो उसको ये बुक लेना बहुत ज़रूरी है। आप लोग बिल्कुल इस बुक को परचेस करें और अच्छे से पढ़ें। पढ़ने के बाद मज़ा ही मज़ा आएगा भाई, बुक को छोड़ने का मन ही नहीं करेगा, ऐसा बता रहा हूँ। कि मैंने एसएससी जीडी 2021 का भी तैयारी जो है रोज़गार वित्त अंकित ऐप से ही किया था। उस टाइम मैं तैयारी किया पर 0.02 मार्क्स से मैं छट गया, पॉइंट से रह गया था 0.02। उस टाइम मैंने सूर्या बैच लेके पढ़ाई किया था, ऑनलाइन में ही सर से ही किया था। तो उस टाइम छटने का रीज़न भी था क्योंकि मेरे घर में उस टाइम बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था, समझिए। मतलब मेरे घर में 2 बच्चा जो था ना वो आग में जल गया था। मतलब मैंने पढ़ाई शुरू किया ही था और ज़्यादा नहीं 28 दिन ही हो रहा था और मेरे घर में एक हादसा हो गया जिसमें 2 बच्चे आग में जल गए। मतलब इतना भयानक तरीक़ा से जले थे कि मुझे पूरा हॉस्पिटल का चक्कर काटना पड़ा और मेरा पूरा का पूरा 19 क्लास एब्सेंट हो गया था उसमें। मेरे घर वाले बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किए मेरा, वो लोग मतलब हॉस्पिटल में रहते थे, मुझे खाना पहुंचाना होता था और मेरा 19 क्लास एब्सेंट हो गया था इसी चक्कर में। तो क्लास अगर एब्सेंट नहीं होता तो मैं आज शायद नागालैंड का बॉर्डर पे खड़ा रहता, अभी आसाम राइफल पे सिलेक्ट होके। तो वही है, किस्मत की बात है, उस टाइम नहीं मिला। ठीक होके जब हॉस्पिटल से जब घर आए तो पापा को पैरालिसिस हो गया, तो वही दिक्कत से मैं थोड़ा निकल नहीं पाया, तो जिसके कारण मैं रह गया था। तो इतना ज़्यादा तकलीफ़ झेलने के बाद फिर मुझे तकलीफ़ मिल गया कि 0.02 से मैं छट गया था। लेकिन इस बार सिलेक्शन 100% है और सर से वादा किए हैं पढ़ाते टाइम कि सर आपके हाथ से वो RWA का जो टी-शर्ट मिलता है वो लूँगा और आपके हाथ से मेडल ज़रूर लूँगा। पढ़ने के लिए जो है ना वो आपको मैप की ज़रूरत भी पड़ेगी, तो आप मैप भी अपने पास ख़रीद लेना। तो मैं दिखाता हूँ कि मैंने मैप को कहाँ पे चिपकाया था और किस प्रकार से मैं पढ़ता था। तो ये रहा मेरा दरवाज़ा, ये गेट है रूम का, तो मैं यहाँ पे लगा दिया था और वहीं से पढ़ता था। बाकी और 2 चार्ट है, मैंने उधर टांग रखा है पीछे, तो उसको भी मैं पढ़ता था वहाँ। तो यही होता है कि चार्ट होना आपके पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप भूगोल पढ़ रहे हो, अगर आप जानना चाहते हो अच्छे तरह से, तो आपके पास चार्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो चार्ट भी लेना होता है। और बाकी जिनको लगता है कि मैं अंकगणित से पढ़ना चाहता हूँ तो वो अंकगणित भी ले सकते हैं, बहुत बेस्ट बुक है। तो यही था बुक का सारा डिटेल्स, आप लोग ज़रूर ले लीजिएगा और बने रहिए इसी तरह मेरे चैनल पे। बाकी लाइक करते रहिए अगर चैनल अच्छा लगे, कुछ जानकारी अगर अच्छा मिल रहा हो तो। बाकी के लिए इतना ही आज। जय हिंद।